नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने हम डिस्कस करने वाले देखिए CDSL के नतीजे जो अनाउंस हो चुके थे परसों ही, हालांकि क्योंकि सैटरडे संडे था, सो मैंने सोचा कि ठीक है वीडियो आज बनाया जाए बीइंग ए संडे। तो यहाँ पर देखिए मैं जूम कर रहा हूँ और आपको दिखाई दे रहा होगा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL एक बेहतरीन कंपनी है। 2017 के करीब लिस्ट हुई है, उसके आंकड़े आ चुके हैं। तो देखिए अगर मैं कहना चाहूँगा एक बात सारे मेरे दोस्तों से कि अगर इस पेंडेमिक में, इस कोविड में, अगर कई कुछ चुनिंदा कंपनी है जिसके प्रॉफिट और इनकम या रेवेन्यू हम कह सकते हैं जो इंक्रीज़ हुए है, CDSL उस कंपनियों में से एक है। क्योंकि लॉकडाउन में आपने देखा है काफ़ी ऐसे यंग यूथ है या फिर काफ़ी ऐसे इंडियंस थे जो अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जो ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑफिस टू वर्क फ्रॉम होम में आ चुके थे। स्टिल अभी काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम में ही है। तो काफ़ी लोगों ने एक इनकम का सोर्स मानकर या फिर जो भी स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होकर उन्होंने काफ़ी डीमेट्स अकाउंट ओपन किए हैं। तो ये अनुमान अगर मेरा सही है तो अगर देखिए जो 2027 या फिर 2026-27 के करीब जो स्पीड CDSL खुद मान रहा था कि उस जितने अकाउंट ओपन होने चाहिए थे वो 2021 में ही ओपन हो चुके हैं। 20 और 21 के अंतर्गत ऑलमोस्ट 4 से 5 करोड़ डीमेट अकाउंट। तो जिसके कारण, क्योंकि CDSL एक ऐसी कंपनी है जो मतलब जो डीमेट अकाउंट जो होते हैं वो मैनेज करती है। तो जितने डीमेट अकाउंट ओपन होंगे उतना इनका रेवेन्यू, इनकम एंड जो इनका बिज़नेस है, अगर हम कहेंगे सेल्स जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो आंकड़े क्या है देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये है लाख में ये आंकड़ा है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको नंबर्स में बता रहा हूँ। और ये जो ये है क्वार्टर टू क्वार्टर और ये है ईयरली, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे और ईयरली जो टेबल है आपके सामने, ये क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेरिजन और ईयरली है। ठीक है, नो डाउट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनकम कितना है। तो देखिए क्वार्टर टू का इनकम जो है वो 16,515 है। और इसी साल अगर ईयरली का हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10,116 था, यानी ऑलमोस्ट 600%, यानी 600 का ग्रोथ हमें देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। क्योंकि देखिए इस क्वार्टर में है 16,515 और पिछले साल था 10,116। तो देखिए ग्रोथ आपको क्लियरली मिल रहा है यहाँ पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू के नतीजों में ग्रोथ है इनकम में। ठीक है, और अगर हम क्वार्टरली देखेंगे तो कि लास्ट क्वार्टर में जो था वो 12,000, ऑलमोस्ट 13,000 था, यहाँ पर 16,000, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है इनकम में। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं एक्सपेंसेस में। ठीक है, एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पर क्वार्टर लास्ट ईयर एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 3,700 यहाँ पर, और क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में इनका एक्सपेंसेस था वो 4,519 और इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 4,983, यानी ऑलमोस्ट 5,000 का इनकम हुआ है। तो देखिए इनकम बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये कंप्लीट एक प्रोडक्ट इनको बनाना होता है। किसी भी कंपनी को मैं कह रहा हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो रहा है, जो रॉ मटेरियल्स हो या कोई भी मटेरियल्स हो, एक्सपेंसेस आपको पता है। इनकम सारे काफ़ी कंपनियों में इनकम दिख रहा है, बट आफ्टर मतलब एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट काफ़ी डाउन जा रहा है या फिर प्रॉफिट काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। तो एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, जहाँ पर CDSL में भी दिखा है। ठीक है, ये एक जानकारी, बट इन्होंने मैनेज किया है ठीक तरीके से। उसके बाद अगर हम देखेंगे, देखिए टैक्स तो भाई हमें देना ही है, ये रहा टैक्स तो हमें देना ही है। यहाँ पर टैक्स की जानकारी अगर कंपनी चलाना है हमें। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हमारा मेन चर्न है, ये रहा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये रहा आपके सामने है। तो अगर हम एक साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर था 4,898। ठीक है, और अगर हम लास्ट क्वार्टर 1 का देखेंगे तो 6,239, और दिस क्वार्टर में क्वार्टर 2 के जो भी नतीजे आए यहाँ पर देखिए 8,575, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में भी हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट में भी हमें क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी हमें उछाल देखने को मिला है, जो अच्छी बात है।
CDSL की। उसके बाद देखिए डाउन साइड में मैं आपको बता रहा हूँ अर्निंग पर शेयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रहा, मैं कुछ जूम करता हूँ आपको दिखाई दे, ये रहा। ये लास्ट ईयर था इसका ऑलमोस्ट 4.67 और लास्ट क्वार्टर में था 6.11 और इस क्वार्टर में देखिए 8.22 क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो ज़बरदस्त तगड़ा उछाल मिला है और इवन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे भी EPS में उछाल मिला है। EPS से हमें पता चलता है कि अर्निंग पर शेयर की किस तरह कंपनी का ग्रोथ स्टोरी चल रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम उल्टा क्षमा चाहता हूँ CDSL की अगर क्वार्टर टू की कहानी देखेंगे तो हमें ज़बरदस्त अच्छा ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर और प्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें ग्रोथ हमें देखने को मिला है। तो मतलब नतीजे किस तरह आप रेट कर सकते हैं, नतीजे हम कह सकते हैं अच्छे नतीजे, वेरी गुड नतीजे, अच्छे नतीजे, अच्छे नतीजे है, अच्छे है नतीजे, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अगर हम इसके बाद अगर देखिए ये सारे जो वीडियोस होते, चाहे मेरे वीडियोस हो या किसी और यूट्यूबर्स के, अगर कहीं से भी अगर आप वीडियो देखते तो ये देखिए ये देखकर इमीडिएटली किसी स्टॉक में जाकर ख़रीदी करना या बाइंग करना है, सेल करना है, उस तरीके का हमें एटीट्यूड कैरी नहीं करना है। हमें ये देखना है कि चलिए यहाँ पर ये जानकारी उपलब्ध है तो आपका एक छोटा सा विश्लेषण आप कर जानकारी एकत्रित कर आप आगे डिसीजन आप लेना चाहिए। दैट इज़ दी राइट अप्रोच टूवर्ड्स दी इन्वेस्टमेंट। और हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है, ना कि ट्रेडिंग पे, ठीक है। तो देखिए इनके आगे की अगर हम बात करेंगे, देखिए रिटर्न्स की हम बात करते हैं बिगर देरी करें, क्योंकि रिटर्न्स सबसे प्रिय सब्जेक्ट होता है। देखिए CDSL आपके सामने है एंड गिरते हुए मार्केट में ऑलमोस्ट 1% की उछाल CDSL में देखी गई है। क्लोजिंग जो स्टोरी थी वो 1350 रुपये पे क्लोज़ हुआ था, फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ आपके सामने, देखिए मैं लंबा चार्ट इसका ओपन कर रहा हूँ लाइफ टाइम रिटर्न का। देखिए अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए। इसकी लिस्टिंग पुरानी नहीं है, ऑलमोस्ट 2017 में देखिए यहाँ पर मैं जूम करता हूँ 2000 ये रहा 30 जून 2017 को लिस्ट हुआ था। 261 जो इसका प्राइस था, वहाँ से जो ये भागा है देखिए ऑलमोस्ट यहाँ तक, यानी इस वर्ष में इसकी जो तेज़ी थी देखिए चार्ट किस तरह भागा है, देखिए सुपर। यानी यहाँ से ये नॉर्मली था, जैसे यहाँ बढ़ा है कोविड केसेस में, ये देखिए यहाँ से हम लोग कोविड में इंटर हुए थे, ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ से कोविड में इंटर हुए थे, यहाँ से रॉकेट की तरह भागा है। कारण क्या है पता है आपको कि कहीं सारे जो इनकी जो ग्रोथ स्टोरी जो 2027 और 28 की बताई जा रही थी, वहाँ तक कितने करोड़ अकाउंट्स ओपन होने वाले थे जो 2020 और 21 में ओपन हो गए, जिसके कारण इनकी ग्रोथ स्टोरी इतनी भयंकर तेज़ी से आगे बढ़ी है। और रिटर्न्स भी देखिए आप, लाइफ टाइम रिटर्न आप तो देखा है, 1 साल का आप रिटर्न देखिए, ये रहा ऑलमोस्ट 2 गुना पैसों के इन्होंने करके दिया है। तो देखिए आगे भी काफ़ी ट्रैक्शन बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट की तरफ, काफ़ी यूथ यंग लोगों का, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल का। तो यहाँ से भी इनकी स्टोरी ऐसे ही आगे दिखाई देंगी, ठीक है। क्योंकि अभी जिस तरह जो एक्टिव डाटाबेस जो रिपोर्ट्स मैंने देखे खुद, जो डीमेट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, अगर हम मंथ ऑन मंथ देखेंगे, आप किसी भी ब्रोकर्स का आप देखिए, वहाँ पर भी एवरी मंथ एवरी ब्रोकर आर गेटिंग न्यू कस्टमर बेस्ड ऑन देयर प्लेटफॉर्म, और वो काफ़ी बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं। तो ये सारा मेंटेन इनको ही करना है। तो यहाँ से भी अच्छी खासी ग्रोथ स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये CDSL के बारे में जो वीडियो था रिलेटेड टू देयर क्वार्टरली रिजल्ट एंड प्लस जो अभी करंट डिस्कशन है, जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, उसके बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।